वेलकम बैक टू निंजा एसयूवी चैनल। आई एम सौरभ विश्वकर्मा। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया व्लॉग। तो ये व्लॉग ऐसा व्लॉग है जो मैं रिकॉर्ड तुरंत वो स्पॉट पर नहीं करूँगा, पर वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के, इसलिए मैं आपको ऐसे ही प्रस्तुत करूँगा। तो ऐसे प्रेजेंटेशन के तौर पर आपको जो दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ वो आपको मैं अभी बताऊँगा। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में। सिद्धिविनायक टेम्पल, सिद्धिविनायक मंदिर, ऐसा मंदिर जो मुंबई में सबसे ज़्यादा रिच है, और उसके बारे में थोड़े डिटेल्स भी दूंगा मैं। और सिद्धिविनायक यानी कि गणपति बापा के बारे में कुछ कहूँगा भी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सिद्धिविनायक, ये शब्द का ही अर्थ होता है कि बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका निवारण, और जिसकी अथॉरिटी है, जिसकी पावर है इन्हें कंट्रोल करके हराने की, परास्त करने की, इसे हम बोलते हैं सिद्धि विनायक। तो गणपति बापा तो आपको पता ही है, गणेश जी जो सबसे ज़्यादा विद्वान और विजडम के देवता हैं, तो इन्हें हम पूछते हैं। तो गणपति बापा के बारे में सबसे पहले जानने के लिए आपको ये बता दूं कि विष्णु भगवान को भी प्रार्थना करनी पड़ी थी गणपति भगवान की। और ये किस चीज़ के लिए? कि जो असुर थे, असुर लोगों का वध करने के लिए, जो सिर्फ गणपति बापा ही कर सकते थे। उसके साथ ही गोकर्ण शिवलिंग जो है, ये जो कहानी आपको थोड़ी विस्तार से बताऊंगा, पर उसमें क्या है कि ये कहानी का तात्पर्य ये है कि शिव भगवान का भी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो इंसिडेंट हुआ था वो गणपति भगवान ने आसानी से किया था। तो चलिए, आपको इस चीज़ का वर्णन भी करूँगा, उसके साथ ही सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में बताऊँगा भी। तो दोस्तों, सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में पहले बताऊँगा। तो सिद्धिविनायक मंदिर एक ऐसा मुंबई का सबसे रिचेस्ट मंदिर है जहाँ पे फंड बहुत ही ज़्यादा आते हैं, और उसके साथ ही वहाँ पर मनोकामना बहुत ही ज़्यादा होती है पूरी। तो ये कैसे होता है? तो सिद्धिविनायक मंदिर 1801 साल में बनाया गया था। तो ये लक्ष्मण विठू करके जो व्यक्ति है उन्होंने बनाया था, और फंड जो दिया था वो देवभाई पाटिल इन्होंने दिया था। तो देवभाई पाटिल ये विदाउट चाइल्ड, यानी कि उनके कोई भी पुत्र नहीं थे या फिर पुत्री भी नहीं थी। तो इस चीज़ की वजह से उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट करके, यानी कि गणपति भगवान को उन्होंने प्रार्थना की कि ये मंदिर में जो भी वर्शिप करेगा, यानी कि जो भी यहाँ पर प्रार्थना करेगा, और जो विदाउट पुत्र, यानी कि जिनका भी पुत्र और पुत्री प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे जो महिलाएं आएंगी उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, ये उन्होंने रिक्वेस्ट करके, गणपति भगवान से रिक्वेस्ट करके ये गणपति मंदिर स्थापित किया था। तो स्थापित यही किया, और कंस्ट्रक्शन भी बाद में लक्ष्मण विथु इन्होंने किया था। और उसके साथ ही ऐसे करते करते जितने भी महिला और जितने भी क्राउड आते थे उनकी मनोकामना पूरी होती थी। ऐसे आगे जैसे ही तौर चलता गया, तो ये नौसा से गणपति इसे मराठी में बोलते हैं। तो इसे ये नाम दिया गया कि ये वर्ष में, यानी कि अगर आप कोई मनोकामना रखते हो तो ये गणपति मंदिर आपके विशेष को पूरा कर देता है। तो ये सिद्धिविनायक मंदिर में जैसे आप जाओगे, दादर में प्रभा देवी में है सिद्धिविनायक मंदिर। तो जैसे ही आप जाओगे मुंबई दादर सिद्धिविनायक मंदिर में, तब आपको सबसे पहले तो मोदक, दूर्वा और फूल जो रहते हैं वो आपको लेने होंगे। तो उसके एंट्री गेट पर ही सब अवेलेबल होता है, अंदर भी शॉप्स रहते हैं। ऐसे आप अंदर जाओगे, उसके बाद आपको सिद्धिविनायक मंदिर मिलेगा। तो सिद्धिविनायक मंदिर ऐसा मंदिर है जो अंदर की छत पर गोल्ड से सजा हुआ है, और अंदर जैसे आप जाओगे वैसे आपको गाभार और मूषक भी दिखेंगे। तो मूषक कौन से? मूषक की एक मूर्ति है जो सिल्वर कलर में होती है, और ऐसे कहा जाता है कि अगर मूषक के कान में अगर आपने मनोकामना बोल दी तो मूषक वो मैसेज गणपति भगवान को पास करते हैं। तो ये भक्तों का भी विश्वास है। ऐसे करते करते हम आगे जाते हैं। तो 1950 में यहाँ पर जो सिद्धिविनायक ट्रस्ट है उसकी स्थापना हुई, यानी कि रजिस्टर्ड हुआ, और उसके बाद ही
ऐसे 2006 में ये बात सामने आ गई कि बॉम्बे हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट जो रहता है उनके यहाँ से कि यहाँ पर फंड का कोई सिस्टम नहीं है, बहुत सारा पैसा जमा होता है पर फंड का कोई सिस्टम नहीं, तो उसे भी लागू किया गया। तो अभी जो प्रिंसिपल जो सिद्धांत थे उसके उसके ऊपर से ही जो फंड अभी मैनेज हो रहे हैं बराबर से। तो ये चीज़ थी सिद्धिविनायक मंदिर की। और मंदिर में जैसे आप जाओगे तो आपको अलग ही वाइब्रेशंस का एहसास होगा। तो ये सिद्धिविनायक मंदिर है। और सिद्धिविनायक मंदिर के बाद अभी सिद्धिविनायक यानी गणपति बापा के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विष्णु भगवान के पास सारे जो देवतागण थे वो आए थे। असुर जो ज़्यादा ही परेशान कर रहे थे उनका निवारण करने के लिए, कोई हल ढूंढने के लिए कि उन्हें कैसे परास्त किया जाए, वो विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने भी अपनी ओर से पूर्ण प्रयास किया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो असुर सिर्फ गणपति भगवान से ही यानी कि परास्त हो सकते थे, उनका वध उनसे ही हो सकता था। तो इसी भावना से और ये समझ कर ही विष्णु भगवान ने बाद में गणपति भगवान से प्रार्थना की और गणपति भगवान ने बाद में उनके बल से उन असुरों का वध किया। तो ये गणपति भगवान की पहली कथा। उसके बाद ही दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि गोकर्ण शिवलिंग की एक कथा आती है जिसमें हमें पता है कि रावण ने क्या किया था, शंकर भगवान का शिवलिंग लंका में स्थापित करने का एक निर्धार किया था। और आपको पता ही होगा कि जब शिवलिंग उठाया जाए यानी कि जब परम शिव भगवान से वो शिवलिंग लिया गया, तब परम शिव भगवान यानी कि शंकर भगवान ने यही बताया था कि अगर जहाँ पर भी ये शिवलिंग आप रखोगे तो ये शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा और आप उठा के फिर से लंका में नहीं ले जा सकते। तो यही करते करते यही आपको पता होगा कि रावण को वो मूर्ति किधर भी नहीं रखनी थी और इसीलिए रावण ये मूर्ति विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर यानी कि कहीं पर भी न रुके हुए वो आगे चले गए। और आगे चलते चलते न रुकते रुकते वो लंका तक पहुंचने ही वाले थे, पर बीच में ही गणपति भगवान ने उन्हें इंटरप्ट किया यानी कि वहाँ पर रोक दिया। तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि विष्णु भगवान और देवतागण और परम शिव भगवान एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे ये जब शिवलिंग रावण के पास आने से पहले कि अगर ये ऐसे लंका तक ये लिंग अगर चला गया, अगर ये लिंक चला गया वहाँ पर तो बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट आने वाला है आगे। तो इसलिए क्या हुआ कि विष्णु भगवान ने गणपति भगवान के साथ एक प्लान बनाया था कि गणपति भगवान बीच में ही रावण को इंटरप्ट करेंगे यानी कि वहाँ पर रोक देंगे और वहीं से ही कुछ हल निकाल कर वो जो लिंग है वही स्थान पर यानी कि लंका पर न पहुँचने से पहले ही वो बीच के स्थान पर ही वहाँ पर रख देंगे। ऐसे उन्होंने प्लान बनाया था और गणेश भगवान ने बाद में उसी प्लान का एग्जीक्यूशन किया यानी उन्होंने वही प्लान को आगे रखा और वहाँ पर उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। तो रावण जब आधे रास्ते पे पहुँचता है तब गणेश जी अपने बालक रूप में सामने आते हैं और वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि रावण को वहाँ पर ही रोकने का अलग तरीके से प्रयास किया कि आप थक तो नहीं गए ना, आप ये इतना बड़ा शिवलिंग कैसे लेकर जाओगे। तो ऐसे करते करते उन्होंने वहाँ पर रावण को रोक दिया। तो डिस्ट्रैक्शंस बीच में लाने के लिए गणेश भगवान बीच बीच में उन्हें बहुत सारे सवाल पूछते थे। तो रावण ने बोला कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे आगे जाने दो, मुझे काम है, ये लिंग मैं यहाँ पर रख नहीं सकता। तो ऐसे करते करते बीच में क्या हो जाता है, रावण को लघु शंका आ जाती है यानी कि उन्हें यूरिनेशन यानी कि उन्हें सुसु लग जाती है। तो वो लघु शंका कोई आम लघु शंका नहीं होती, क्योंकि उससे पहले क्या होता है जब गणेश भगवान उनसे बात करते होते हैं तब बात करते करते गणेश भगवान के पास एक कलश होता है, एक कलश होता है या फिर कमंडलू बोल सकते हैं। तो कमंडलू एक ऐसा कमंडलू होता है जिसमें सातों समुद्र का पानी होता है, पर वो पानी पीने लायक पानी होता है। तो वो पानी वो कमंडलू में होता है और वही पानी रावण को बाद में पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि
गणेश भगवान युक्ति से ऐसे बोलते हैं कि आप थक तो नहीं गए, आप थोड़ा पानी पी लो। तो रावण पानी पी लेता है। तो पी लेते हैं, उसके बाद लघु शंका लगती है, यानी कि यूरिनेशन, टॉयलेट लग जाती है। तो ऐसे करते करते रावण को प्रश्न पड़ जाता है कि अभी ये शिवलिंग तो मैं यहाँ पर रख नहीं सकता। तो इसलिए रावण बोलता है कि गणेश जी, वो बालक स्वरूप में जो है वो बालक, आप ये शिवलिंग है बराबर से पकड़ोगे? तो गणेश जी ने बोला बालक रूप में ही कि हाँ, पकड़ सकता हूँ मैं, इतना भी वजन नहीं है, पकड़ सकता हूँ, पर आप जल्दी आना क्योंकि मैं बालक हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाऊँगा। तो रावण ने बोला कि मैं ठीक है, मैं आ जाता हूँ, तुरंत आ जाऊँगा मैं। तो ऐसे करते करते रावण बाद में लघु शंका करने जंगल की ओर, एक तालाब था बगल में ही, वहाँ पर करने गए। तो वहाँ पर जब लघु शंका हुई तो 7 समंदर का पानी था, तो 7 समंदर जितना ही बड़ा समय लगने वाला था, तो इसलिए लघु शंका रुक ही नहीं रही थी और लघु शंका होती ही जा रही थी। ऐसे करते करते गणेश जी ने बहुत देर तक वेट किया था, पर उसके बाद भी वो लघु शंका रुक नहीं रही थी रावण की। तो बाद में क्या होता है कि गणेश जी बोलते हैं बालक अवस्था में कि मुझे अभी ज़्यादा से ज़्यादा सहन नहीं हो रहा है, आप ही जल्दी आ जाओ। ऐसे 3 बार आवाज़ देते हैं, पर रावण आ नहीं पाता है, सिर्फ रुको रुको ऐसे बोलता है। तो बाद में क्या होता है कि गणेश जी ने वो जो शिवलिंग रहता है परम शिव भगवान का, वो बाद में ज़मीन पर रख दिया। तो ये जब ज़मीन पे शिवलिंग रखा तो दिव्य शक्ति से ये शिवलिंग जो है वहीं पर स्थापित हो गया। और जैसे ही स्थापित हुआ वैसे ही रावण का वहाँ आना होता है। तो वहाँ पर जो टाइमिंग होती है वो भी मैच हो जाती है कि रावण जैसे ही वहाँ पर आता है शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाती है, या फिर ऐसे बोला जाए जैसे ही स्थापित हो जाती है शिवलिंग वैसे रावण आ जाता है। तो ऐसे कर ये कथा थी कि शिवलिंग लंका पर ना पहुँचे उससे पहले ही कैसे वो शिवलिंग वहाँ पर स्थापित हो जाए बीच रास्ते में ही। तो जब ये चीज़ होती है, ये घटना होती है, तब रावण वहाँ पर बहुत ही आग बबूला हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि गणेश जी को एक मुट्ठी, यानी कि एक पंच यहाँ पर ही सिर पर मार देते हैं और वहाँ पर छेद हो जाता है और खून निकलने लगता है गणेश जी के। पर वो बालक अवस्था में होते हैं, पर जैसे ही वो बालक अवस्था से अपने रूप में आ जाते हैं तो उनका वो जख्म जो होता है वो भर जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर बाद में क्या होता है, गणेश जी ने अपना काम कर दिया, वो निकल जाते हैं अपने रास्ते और अपने जो रियल रूप में होते हैं वो अपने रियल रूप से ही दूसरे रास्ते निकल जाते हैं, पर रावण को पता नहीं चलता है। और आगे क्या होता है कि रावण बहुत ही अपना बल प्रयास कर लेता है, पर फिर भी वो शिवलिंग को हिला नहीं पाता है। और आखिर में क्या होता है कि वो शिवलिंग का हुलिया ही बदल जाता है और वो एक गोकर्ण, यानी कि गौ माता का जो कान रहता है वो शेप में हो जाता है। तो इसलिए उस शिवलिंग का नाम गोकर्ण हो गया। तो दोस्तों ये कहानी थी गोकर्ण की, और जहाँ पर गणेश जी ने अपना बहुत ही अनमोल किरदार निभाया। और वैसे ही उसके पहले विष्णु भगवान की हेल्प करने में भी उन्होंने अपना बहुत ही महत्व का किरदार निभाया। तो ये थी गणेश जी की कहानी। उसके साथ ही और एक चीज़ बता दूँ, सिद्धिविनायक मंदिर में क्राउड मैनेजमेंट जो करनी होती है वो अनिरुद्धा एकेडमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से भी होती है। और ये सेवा के तौर पर होती है, पर बहुत ही ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ क्राउड को कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अनिरुद्धा एकेडमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के वॉलेंटियर्स, या फिर उनके बोल सकते हैं कि कार्यकर्ता, सेवक, उनके तौर पे, तो उनके और से। तो ये है एडीएम। तो एडीएम के बारे में भी आप जान लो। मुझे लगता है कि अगर इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रखोगे तो एडीएम में बहुत ही ज़्यादा सीख जो रहती है, जो स्किल सेट आपका बढ़ाना होता है इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर्स, एट द टाइम ऑफ डिजास्टर्स, ये आप कर सकते हो। और उसके साथ ही एक चीज़ बता दूँ कि सिद्धिविनायक मंदिर में अगर आप आओगे तो आपको बहुत ही अच्छा दर्शन करने मिलेगा। जी हाँ, कि ये एक चीज़ बता दूँ कि अंगार की चतुर्थी और गणेश चतुर्थी और उसके साथ ही संकष्टी जब होती है, संकष्ट चतुर्थी जिसे हम बोलते हैं, तब यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। पर यहाँ पर अगर आप नहीं आए हो
तो ज़रूर आइए। सिद्धिविनायक मंदिर बहुत ही खास है और बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मनोकामना पूरे करने वाला मंदिर है। और उसके साथ ही और एक चीज़ बता दूं कि गणेश मंदिर के साथ ही हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी के यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हो। और वैसे ही प्रसाद के तौर पर आप मोदक ले जा सकते हो सिद्धिविनायक मंदिर से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में, ऐसे बने रहिए। मिलते हैं। हरिओम।